जय सियाराम मित्रों। कक्षा 9 विषय हिंदी द्वितीय भाषा। मित्र इकाई 4 એટલે કે કાવ્ય ચોથું કર્ણ કા જીવન દર્શન। તેના કવિ છે રામધારીસિંહ દિનકર। તો મિત્રો આપણે સૌથી પહેલાં કવિ એવા રામધારીસિંહ દિનકરનો પરિચય મેળવીએ તો हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारीसिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय में पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापक कार्य किया गया और दिनकर जी का सीतामढ़ी से सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता ये है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं और विषमताओं के खुलकर का चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उनकी काव्य कृतियाँ हैं उर्वशी, रसमिर्थी, रेणुका, हुकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और प्रमाण दोनों दृष्टि से विपुल है, इसलिए उसका नाम हिंदी में बहुत अच्छा है। मित्र आ तो कवि एवं रामधारीसिंह दिनकरનો परिचय। काव्यની સ્ટોરી આપી છે મિત્રો। આપણે જોઈએ તો प्रस्तुत खंड काव्यांश में रसमिर्थी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी ने भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। ये था आ काव्यનો ભાવાર્થ એટલે કે સાર્થ હતો। મિત્રો આ કવિતાનો સાર આપણે વિસ્તારથી જોઈએ तो कर्ण एक दानी है। उसे सांसारिक सुखों की परवाह नहीं है। उसकी यही अच्छा है कि वह गरीबों को सदा दान देता रहे। कर्ण राज्य को तुच्छ और क्षणभंगुर समझता है। राजा बनकर मिलने वाले सुख भोगों की उसकी रुचि नहीं है। उसके अनुसार धन का उपयोग तो
परोपकार में करना चाहिए, ऐसे राज्य पाने के लिए लालसा नहीं है। कर्ण की यही इच्छा थी। गरुड़ को अपना आदर्श मानता था और कर्ण का आदर्श गरुड़ पक्षी ही है, जो महल में रहना पसंद नहीं करता। गरुड़ पहाड़ों पर ही रहता है। महलों के शिखरों तो कबूतरों के घर होते हैं। कर्ण मानते हैं कि कष्ट और संघर्षों में रहकर भी मनुष्य महान बनता है। वही लोग को सुखी बना सकता है जो संघर्ष करते हैं। इसलिए कर्ण का जीवन ही संघर्षी रहे है। आ तो काव्यનો આખો સાર। હવે આપણે એક એક પંક્તિની વિસ્તારથી જોતા જઈએ તો वैभव विलास की साह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। आ पंक्तिमां शुं कहे छे जोईए तो मित्रों, कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है। वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता। उसकी बस यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्र गंगा सदा बहती रहे और निर्धनों को सुखी बनाती रहे। अब पहली पंक्ति में मित्रों केवा मांगे से, बीजी पंक्ति में कहे छे, तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अतल्यप हास, कुछ चाक्चिक्य क्षण विलास। और पर वह भी यही गवाना है कि कुछ साथ नहीं ले जाना है। कर्णा पंक्ति में शू कहे જોઈએ तो कि हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है। थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुख भोग मिल जाते हैं, पर यह सारी चीज़ें उसे ही छोड़ देनी चाहिए लेके पड़ती है और खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है। आओ कर्ण कृष्ण ने कैसे पसीनी पंक्ति में हूँ कैसे जोई दो, मुझे से मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ठोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। એટલે શું कैसा पंक्ति में कि कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, इसके जैसे मनुष्य सोने का पार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते। वे लोग में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं। उनकी बहुत मूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने के लिए ही होती है। वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते, अपने हृदय का दान ही करते हैं, दुखियों पर दया करते हैं। और कर्ण कृष्ण ने कहे છે મિત્રો, કેટલું સરસનું કાવ્ય છે। કૃષ્ણ અને કર્ણનો સંવાદની વાત અહીંયા કરે છે। પછીના કાવ્યમાં એટલે કે કાવ્ય પંક્તિમાં શું કહે છે कि प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होते हैं, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वही है पहाड़ों में, सोला की फटी दरारों में। એટલે कर्ण कृष्ण ने शू कहे છે कि सोने जैसी समक दमक वाले राजमहलों की छोटिया कबूतरों के ही घर बनती है। गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं होता, वह स्वर्णिम
बिछौनों पर नहीं सोता, उनका निवास तो पहाड़ों में ही होता है। पहाड़ों की फटी दरारों ही उसका घर बनती है। लेकिन कर्ण कृष्ण ने कैसे के कबूतरનું ઘર મહેલની ટોચ હોય છે, પણ ગરુડ તો પહાડોમાં રહે છે, એટલે કે એનું ઘર હોય છે। પછીની પંક્તિમાં શું કહે છે જોઈએ તો, होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तपह क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है। कवि शू कैसे आ पंक्ति में कि धन दौलत की सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तब तेज खो देता है। राजपद मुंगट और मणियों से जड़े हुए सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेते हैं, उसे प्रभावित बनना देते हैं और मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाते हैं, पर यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है। आ बात कर्ण कृष्ण ने कैसे मित्रों। पछीना पंक्ति में જોઈએ तो चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना आतप अंगड़ में जे बिना, वह पुरुष नहीं कहलाता, लेकिन कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। आ पंक्ति में शू कह सके, चांदनी और फूलों की छाया अत्यंत सुख सुविधा में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आदि सही बिना न वह पुरुष कहलाता, हल्के कहला सकता है और न विघ्नों को पार कर सकता है। पछीनी पंक्ति में शू कही, उड़ते जो जंजवातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विशद घर हल्के विषघर, भुजंग भोजन जिनका, वही फर्णिबंध छुटाते हैं और धरती का हृदय जुड़ाते हैं। कभी शू कह सके कि जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, प्रपातों એટલે કે झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है और विषले सांप ही जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा मिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। અને છેલ્લી પંક્તિમાં શું કહે છે કવિ कि मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न साहे मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, और रण खेत पाटना है मुझको और अही पास काटना है मुझको। એટલે कवि शू कैसे कि हे कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपनों सिर पर मुंगट नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नागपाश को काटना है। आ बात अँ समझवा मळे छे मित्रों। आ तो काव्यनी पंक्ति और हिंदी में तेनो सार। मित्रों गुजराती में तेनो भावार्थ जोईए तो एनी स्टोरी हूँ तमने कही दूँ मित्रों, એટલે તમે તેને સારી રીતે સમજી શકો। કૃષ્ણ એટલે કે કર્ણ શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે મને ધન દોલત અને સાંસારિક સુખો ભોગની ઈચ્છા નથી, હું મારા જીવનની પરવા કરતો નથી। મારી તો ફક્ત એ જ ઈચ્છા છે કે મારા હાથની દાન એટલે કે હાથથી દાનની પવિત્ર નદી હંમેશા વહેતી રહે અને
નિર્ધનોને સુખી કરતી રહે. હે કેશવ, જે રાજ્યનો આપ મને પ્રલોભન આપી રહ્યા છો એ તો બહુ તુચ્છ વસ્તુ છે. વૈભવને પ્રાપ્ત કરીને મનુષ્ય શું મેળવે છે? વૈભવ પ્રાપ્ત કરને તે એટલે કે કરને તેને પુષ્કળ ચિંતાઓ પ્રાપ્ત થાય છે. જરા જેટલી ખુશી મળે છે, થોડી ઘણી સમક દમક અને થોડા વખત માટે સુખભોગ પ્રાપ્ત થાય છે, આ બધી વસ્તુઓ તેણે અહીં જ તે છોડી દેવી પડે છે અને ખાલી હાથે જ તે અહીંથી જવું પડે છે. કર્ણ શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે તેના જેવા મનુષ્ય સોનાના ભાર સહન કરતા નથી, સુખ વૈભવમાં જીવન વિતાવતા નથી. તેઓ લોકોમાં વેચી દેવા માટે જ ધન પ્રાપ્ત કરે છે. એમની બહુમૂલ્ય વસ્તુઓ લોકોમાં વેચી દેવા માટે જ તે હોય છે. તેઓ સંસારમાંથી કશું લઈ જતા નથી, પોતાના હૃદયનું દાન જ કરે છે, અર્થાત દુઃખી લોકો પર દયા કરે છે. કર્ણ કૃષ્ણ સાથે આ બધી વાત કરે છે. સોના જેવા ચમકતા રાજમહેલનો શિખરો કબૂતરોનું જ તે ઘર બને છે અને ગરુડ પક્ષી કદી મહેલમાં રહેતા નથી અને એ સોનેરી પથારી પર સૂતા પણ નથી. તેમનો નિવાસ પહાડોમાં જ હોય છે. પહાડો પર પડેલી તિરાડો જ તેમનું ઘર બને છે. ધન દોલતના સુખનો ગુલામ બનીને મનુષ્ય પોતાના તપ તેજ ખોઈ બેસે છે. રાજપદ, મુંગટ અને મણિજડિત સિંહાસન મનુષ્યના તેજને હરી લે છે અને તેને પ્રભાવી એટલે કે પ્રભાવ વિહોણો બનાવી દે છે. મનુષ્ય ધન સંપત્તિ પામવા લલસાય છે, પણ એ ધન સંપત્તિ જ એને નષ્ટ કરી દે છે. છાંદની અને ફૂલોની છાયામાં ઉછરીને મનુષ્ય સુંદર અને કોમળ ભલે બની જાય છે, પરંતુ કષ્ટોનું અમૃત સહન કર્યા વિના, તડકો અને આંધીને સહ્યા વિના તે પુરુષ કહેવાતો નથી કે વિઘ્નોને પાર કરી શકતો નથી. જે આંધી તુફાનોમાં ઉડે છે, ઝરણાનું પાણી પીએ છે, આખો આકાશ જેનું ઘર હોય છે અને ઝેરી સાપ જ જેમનું ભોજન છે, એવા ગરુડસ તે સાપના બંધનથી છુટકારો અપાવે છે અને ધરતીના હૃદયને શીતળતા આપે છે. હે કૃષ્ણ, હું એવું જ ગરુડ પક્ષી છું. મને પોતાના મસ્તક પર મુંગટની જરૂર નથી. આ સમયે દુર્યોધન ભયંકર વિપત્તિમાં ફસાયેલો છે. હું કોઈ રીતે તેને છોડી શકું નહીં. મારે તો યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં ઉતરવું છે અને દુર્યોધનના નાગ પાસને કાપવો છે. આવી રીતનું કર્ણ અને કૃષ્ણ વિશેના સંવાદમાં ગરુડનો પણ પ્રવેશ થાય છે. આ હતું આખું કાવ્ય મિત્રો, કર્ણ કા જીવન દર્શન. એક પદ્ય છે રામધારીસિંહ દિનકરનું, સરસ મજાનું છે મિત્રો. અસ્તુ, જય હિન્દ, જય સિયારામ મિત્રો. અહીંયા કાવ્ય પૂર્ણ કરીએ છીએ.